दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि आप जानते हो कि यूपी पीसीएस, उत्तराखंड और बिहार इन्हें लेकर हम लगातार यूट्यूब पर मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। और ऐसा नहीं कि ये यूपी पीसीएस में ही यूज़ होगा, इसे आप टॉपिक वाइज मैं सारी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करूँगा, हिस्ट्री को भी कवर कर मतलब टोटल हिस्ट्री को। अब मॉडर्न को कर रहे हैं, उसके बाद एशियंट को करेंगे, फिर मेडिवल को करेंगे और ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी सब कुछ कवर किया जाएगा। बस आपको लक्ष्य आईएएस पीसीएस के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि पहले मैं आपको टॉपिक बाइज टॉपिक, जो बच्चे ऐसे हैं कि बेचारे कोचिंग नहीं ले सकते या आपके पास वो असमर्थ हैं बड़ी सिटी में आने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों को उनके घर पर ही जो है शिक्षा मुहैया कराई जाए। और मेरा मकसद ये है कि ये केवल पीसीएस के लिए नहीं है, बल्कि आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हर उसमें आपके पास ये आपको लाभदायक होगा। और जैसा कि ट्रेंड यूट्यूब पर चलता है कि एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत सारे लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन ले आते हैं या वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन लेकर आते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा उससे अलग नज़रिया है। मेरा नज़रिया ये है कि जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, पहले मैं उसे टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ों को पढ़ा दूं और फिर उसके बाद जो है आपके पास मल्टीपल चॉइस या वन लाइनर में क्वेश्चन आप लाइए। क्योंकि जब आप वन लाइनर क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, लेकिन आप पूरे टॉपिक की तैयारी करते हैं तो आप उस टॉपिक से संबंधित चाहे जितने क्वेश्चन आ जाएं, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे, उस क्वेश्चन को बना जाओगे। ठीक है नहीं? अगर आपने केवल एक ही क्वेश्चन की तैयारी की है, मल्टीपल चॉइस में भी हम एक की तैयारी करते हैं और जो वन लाइनर होते हैं उसमें भी, अगर आपने केवल एक ही क्वेश्चन की तैयारी की है और वो आ जाता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले, और अगर नहीं आता है तो आप दूसरे क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना, तैयारी करते हुए छोटा रास्ता मत अपनाना। एक बार अपने आप को समय दो, एक बार लॉन्ग वे से जाइए, टॉपिक वाइज टॉपिक हर सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए और उसके बाद फिर आप वन लाइनर की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में पढ़ते रहिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो लक्ष्य आईएएस पीसीएस का यही उद्देश्य है कि एक बार टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करा दूं और उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आप ये नहीं कहोगे कि जीके को रटना पड़ता है या मेरे इतिहास समझ में नहीं आता या मेरे संविधान समझ में नहीं आता, मेरे एक अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती, ये आप नहीं कहोगे किसी से भी, क्योंकि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है नहीं? तो इसी उद्देश्य को लेकर हम लगातार कंटिन्यू आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। एक दो बीच में कभी कभी होता है वीडियो नहीं डाले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। जैसे कल मेरे साथ थोड़ा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी, ठीक है नहीं, खांसी थोड़ा सा हो रही थी तो वो वीडियो नहीं आ पाया। तो वो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपके पास कंटिन्यू मैं आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ों को क्लियर कराता रहूँ। ठीक है? तो इसी क्रम में आज का अपना टॉपिक जो है, ब्रिटिश सरकार के समय पे जो आपके पास प्रमुख आयोग गठित हुए थे वो मैं आज आपको कराऊंगा। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं, बच्चों को वन लाइनर में चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उन्हें वो टॉपिक कंप्लीट नहीं कराया जाता। अब आपके पास एक जगह आपने पढ़ा कृषि का वाणिज्यीकरण, वहाँ पर एक आयोग पढ़ लिया, रेलवे में एक आयोग पढ़ लिया, तो उससे क्या होता है, बच्चा रिवीजन करते समय पर उस चीज़ को इग्नोर कर देता है या उस पर बराबर फोकस नहीं डाल पाता। और जब वो आयोग मतलब आपके पास ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो वहाँ से उसके जो मानसिक पटल है वो चीज़ें उतर जाती हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ही जगह पर सारे आयोग, महत्वपूर्ण जो आयोग हैं, उन्हें लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, ब्रिटिश काल में जो विभिन्न अकाल पड़े, मैंने आपको बताया ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़े, अकाल दो तरीके से पड़ते हैं, एक तो नेचुरल रूप से कोई आपदा घटित होती है तब, या फिर मैन मेड। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य रहा कि ब्रिटिश काल में जितने भी मतलब अकाल आए उसमें ज़्यादातर अकाल अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण आए। ठीक है नहीं? ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रिटिश काल में जब भी अकाल पड़ते थे तो उस अकाल की जांच के लिए एक आयोग का गठन होता था। तो वो आयोग आपके पास ये हैं, जैसे कैंपबेल आयोग, ये 1866 में उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था उसकी जांच के लिए आपके पास लाया गया। कौन थे उस समय? गवर्नर जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस जो थे उस समय गवर्नर थे ब्रिटिश
कंपनी के, यानी ठीक है नहीं, या ब्रिटिश भारत में। 1866 में ये आपको याद रखना, कैंपबेल आयोग। दूसरा है स्ट्रेची आयोग, ये 1880 में लॉर्ड लिटन के टाइम पर, तो ये दूसरा आयोग है। कभी कभी आईएएस में भी क्वेश्चन आते हैं क्रम लगाने के हिसाब से, कि क्रम लगाइए, अकालों का जो क्रम लगाइए, पीसीएस में भी आ जाता है, तो आप क्रम भी याद रख सकते हो कि स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिटन के टाइम पर, और फिर लोयल आयोग जो है वो 1896 में एलिंगन सेकंड के टाइम पर। मैंने वैसे एक क्रम में लिखे हैं। और फिर मैकडोनाल्ड आयोग, ये 1900 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और सबसे लास्ट में 1943 में, ये जो 1942 में एक अकाल पड़ा था, तो उसकी जांच के लिए ही 1943 में वुडहेड आयोग आया। ये आपके पास बेवल उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे, उनके समय पर आया। तो अगर क्रम पूछा जाए तो पहले कैम्पबेल आयोग, फिर स्ट्रेची आयोग, फिर लोयल आयोग, और फिर मैकडोनाल्ड आयोग, और चौथा आपके पास वुडहेड आयोग। तो ये आप 5 ये आपको याद रखने हैं। अगर पूछा जाए ये भी याद रख सकते हो किसके समय पर आया, तो कैम्पबेल आयोग जॉन्स लॉरेंस के समय पर आया, स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिंटन, और लायल आयोग एलिंगन सेकंड, और मैकडोनाल्ड आयोग कर्जन, और मैकडोनाल्ड आयोग कर्जन के टाइम पर, और वुडहेड आयोग बेवल के टाइम पर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत के समय पर विभिन्न लोक सेवा से संबंधित, यानी सिविल सर्विस से संबंधित जो आयोग थे वो उन्हें पढ़ेंगे। कौन कौन से आयोग थे, तो एचिंसन आयोग जो है वो 1886 में लॉर्ड डफरिन के टाइम पर ये सिविल सेवा से संबंधित आयोग आपके पास लाया गया। तो वहीं ईट्स लिंगटन आयोग या 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर लाया गया। और ली आयोग जो सबसे महत्वपूर्ण आयोग था वो 1923 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर लाया गया। और ली आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही 1935 में संघीय, जो आप यूपीएससी देखते हो आज, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, या फिर आपके पास विभिन्न स्टेटों में जो लोक सेवा आयोग हैं उनकी स्थापना जो की गई वो ली आयोग की अनुशंसा पर की गई या सिफारिश पर की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मतलब ये याद रखना जरूर, ली आयोग, ठीक है। तो पहला है एचिंसन आयोग लॉर्ड डफरिन के टाइम पर 1886 में। दूसरा ईस्ट लिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के सेकंड के टाइम पर। और तीसरा ली आयोग लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर 1923 में। और इसके आधार पर ही 1935 में संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय जो लोक सेवा आयोग हैं स्टेटों में उनकी स्थापना की गई। ये आपको याद रखना। रेलवे से संबंधित विभिन्न आयोग कौन कौन से थे, तो रेलवे से संबंधित एक तो एक्वर्थ आयोग था जो 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उस समय भारत में जो आपके पास वायसराय थे उनके टाइम पर ये लाया गया, ठीक है ना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये आपको याद रखना है। किस लिए लाया गया, रेलवे के विकास के लिए लाया गया। और इस आयोग के माध्यम से रेलवे के बजट को आम बजट से अलग किया गया था। लेकिन अब फिर मोदी सरकार में उस बजट को, रेलवे के बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है। नहीं तो अभी तक अलग रेलवे का बजट पारित होता था। तो एक्वर्थ आयोग की सिफारिश के आधार पर ही रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया है। फिर आपके पास रॉबर्टसन आयोग आता है 1902 ईस्वी में। और लॉर्ड कर्जन के समय पर यह आयोग आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। ये रेलवे के विकास के लिए रॉबर्टसन आयोग भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और मैंने आपको ये बताया था कि लॉर्ड कर्जन के समय पर ही सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का निर्माण, ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, ठीक है नहीं। तो रॉबर्टसन आयोग और एक्वर्थ आयोग ये रेलवे से संबंधित हैं। अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगों की मैं बात करूं तो फ्रेजर आयोग जो है वो 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर लाया गया। और किस लिए लाया गया, पुलिस सुधार के लिए। आज जो आप पुलिस देखते हो, पुलिस में जो सुधार व्यवस्था के लिए आपके पास लाया गया फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पर। और इसी आयोग के बाद 1861 का जो अधिनियम है पुलिस सुधार को लेकर, जिसके तहत आपकी आईपीसी बनी हुई है, वो पारित हुआ या आईपीसी से संबंधित सुधार किए गए। उसके बाद हंटर आयोग, ये आपको बहुत मोस्ट चाहिए। हंटर आयोग 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था पंजाब में, जलियांवाला बाग वाला, तो उसकी जांच के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो ये पंजाब में जो अशांति की जांच के लिए लाया गया, यानी जलियांवाला जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसकी जांच के लिए आयोग लाया गया, ठीक है नहीं।
फिर एक महत्वपूर्ण आयोग है बटलर आयोग। तो बटलर आयोग 1927 में लॉर्ड इरविन के समय पर लाया गया। और किस लिए लाया गया कि ब्रिटिश भारत के देशी रियासतों से किस प्रकार के संबंध रहेंगे, तो उस संबंध में आपके पास ये लाया गया। यानी कि ब्रिटिश भारत के देशी रियासतें जो थी, छोटे छोटे राज्य जो राजा महाराजा थे, उनके साथ कैसे संबंध होंगे, तो उसके लिए बटलर आयोग 1927 में लाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ब्रिटिश भारत के देशी मतलब रियासतों के साथ संबंध के संदर्भ में कौन सा आयोग लाया गया, तो बटलर आयोग। पंजाब में अशांति के लिए कौन सा आयोग लाया गया, हंटर आयोग। पुलिस सुधार के लिए कौन सा आयोग लाया गया, फ्रेजर आयोग। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे कारण एक प्रकार से लिखवाए हैं, ठीक है नी। ये तो अकाल आयोग थे, तो इसमें तो कोई कारण नहीं है, इसमें तो सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सा अकाल आयोग लॉर्ड कर्जन के समय पर आया, वो आपको याद रखना है। कौन सा लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया, वो आपको याद रखना है। इसमें वायसराय का नाम लेकर पूछ सकता है, ठीक है नी, या फिर क्रम पूछेगा। इसी टाइप से यहाँ से भी आपके पास वायसराय का नाम पूछेगा या क्रम पूछेगा, ठीक है नी। या ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा आयोग रेलवे से संबंधित था, या कौन सा आयोग निम्न में से अकाल आयोग है, या कौन सा आयोग आपके पास लोक सेवा से संबंधित है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर एक आपके पास हिवटले आयोग। हिवटले आयोग जो है वो 1929 में इरविन के समय पर लाया गया। ये श्रम से संबंधित है, श्रम से संबंधित कानूनों के लिए, श्रम सुधार के लिए आपके पास यह आयोग लाया गया था। मतलब आपके पास हिवटले आयोग, ये याद रखना है इरविन के समय पर, या बस इतना याद रखो श्रम से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्न में से कौन सा आयोग श्रम से संबंधित है, तो हिवटले आयोग। उसके बाद ये आपके पास मतलब सैप्रभु नहीं सैप्रभु, इसका नाम है आपके पास सैप्रभु आपके पास आयोग, ठीक है नी। ये 1935 में आपके पास लाया गया लॉर्ड विलिंगटन के समय पर। किससे संबंधित था, बेरोजगारी से। तो बेरोजगारी से संबंधित कौन सा आयोग था, सैप्रभु आयोग, ये आपको याद रखना है, ठीक है नी। उसके बाद हेमंड आयोग है, वो 1935 में लाया गया श्रमिक प्रतिनिधियों को संघीय सभा में लाने हेतु, ठीक है नी। तो अगर क्वेश्चन आया कि श्रमिक प्रतिनिधियों को संघीय सभा में लाने के लिए कौन सा आयोग लाया गया, तो हेमंड आयोग, ठीक है नी। अगर क्वेश्चन आया कि बेरोजगारी से कौन सा आयोग संबंधित है, तो संप्रभु आयोग, ठीक। उसके बाद एक आयोग आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था। और 1927 में क्यों आया था, भारत में जो 1919 का जो संवैधानिक सुधार किया था उसकी जांच के लिए आया था। यानी कि भारत में संवैधानिक विकास की जांच के लिए आयोग आया था साइमन कमीशन। 1927 में इसका गठन हुआ और भारत में ये 1928 में साइमन कमीशन आया जांच के लिए, भारत में जो 1919 के संवैधानिक सुधार किए गए उनसे क्या आपके पास परिवर्तन आया। तो ये महत्वपूर्ण आयोग मैंने आपको एक ही वीडियो में करा दिए, बड़ी आसान भाषा में करा दिए, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना आयोग के बारे में, ठीक है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आपके पास लगे रहिए, आप जुड़े रहिए लक्ष्य IAS PCS के साथ, और मैं आपकी संपूर्ण तैयारी को, टाइम तो लगेगा क्योंकि भाई आपके पास टाइम टू टाइम रोजाना वीडियो डालेंगे, तो बस आपको लगे रहना है। मैं आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट आपको इसी टाइप से आपके पास टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराऊंगा, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लेना या वन लाइनर पढ़ लेना, आपकी नॉलेज से बाहर नहीं जाएगा। आपकी टॉपिक की तैयारी होगी, सिलेबस की तैयारी होगी, ना कि एक क्वेश्चन की तैयारी या एक मल्टीपल चॉइस की तैयारी। क्योंकि इस समय यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड है, लास्ट में आके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चनों की भरमार आ जाती है, लेकिन कोई बच्चे से ये पूछने वाला नहीं है कि आपका ये टॉपिक क्लियर है भी कि नहीं है। टॉपिक क्लियर नहीं है और बच्चे को बेहाता मतलब एक प्रकार से नॉलेज को जबरदस्ती घुसा जा रहा है, ठीक है नहीं। मतलब इतना क्राउड है यूट्यूब पर नॉलेज का, और बच्चे को जबरदस्ती परोसा जा रहा है, लेकिन बच्चे से ये नहीं पूछा जा रहा आपकी क्या खाने की इच्छा है, ठीक है नहीं। बस ये है कि बच्चे को दिया जा रहा है लेते रहो लेते रहो। जब लोग आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता, कहीं भी कोई भी ज्ञान का विषय है, जब लोग आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब लोग आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते। जब हम कंसेप्ट की तैयारी करते हैं तो एक साथ हम कई सारे क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं, फिर उस कंसेप्ट से कोई सा भी क्वेश्चन कैसे ही बना के दे दें हम कर लेंगे। और जब हम केवल किसकी तैयारी करते हैं, एक क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, तो हमारा दायरा एक क्वेश्चन के अंतर्गत रह जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का आपके पास यहाँ तक ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे विभिन्न भारत में जो भी सुधार कानून आए,
तो उनको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।